नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हड़प्पा काल का जो समाज था वो अश्व केंद्रित था, मतलब हॉर्स सेंट्रिक था, और वैदिक समाज जो है वो अश्वरोही और पशुपालक दोनों था। तो देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक नगरीय समाज हुआ करता था और वो अश्व केंद्रित नहीं था। ठीक है, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो पहला गलत होने पर आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरा पाषाण युग का समाज खाद्य संग्राहक था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जानवरों का शिकार करना ही उनके जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन हुआ करता था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है आपका सही। दूसरा देखिए, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग में खाद्य उत्पादक समाज बने ये दोनों। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये लोग क्या था कि जमीन के ऊंचाई वाले भाग में रहते थे, जो पहाड़ियों और नदी से अधिक दूर नहीं होते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सत्य वाला इसमें पूछा था और आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन है जो वो स्पष्ट रूप से समाज में व्याप्त हो गया था ऋग्वैदिक में, है ना। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्पष्ट रूप से आप अगर व्याप्त की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था वो स्पष्ट हुआ। ठीक है, और पुरुषोक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है जिसमें चारों वर्ण एक साथ मिलते हैं ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थानों को उनकी संस्कृति के साथ मिलान करें। मैच द फॉलोइंग है। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का पार्ट है, एरण आपका मालवा में है, आपका कालीबंगा हड़प्पा के टाइम का है, और जो गिलुंद है वो ताम्र पाषाणिक साइट है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कांस्य युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और वे ग्रामीण समुदाय में रहते थे, वहीं ताम्रपाषाण काल के लोग नगरवासी थे। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं क्योंकि दोनों क्या है, इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कांस्य युग के लोग जो थे वो क्या थे, नगरवासी थे, है ना, कांस्य युग वाले। और आपका जो ताम्रपाषाण काल के लोग हैं वो लिखने की कला नहीं जानते थे और वे नगरों में न रह करके कहाँ रहते थे, ग्रामीण समुदाय में रहते थे। ठीक, तो दोनों ही गलत हैं, आंसर डी। अगला देखिए, मैच करिए। गुजरात विजय कब की है? ये है आपकी 1572 में। उसके बाद इबादत खाने की शुरुआत की गई 1575 में, हल्दी घाटी हुआ 1576 में, और दीन इलाही जो बना वो 1582 में बना। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन? ठीक है, तो कुली कुतुब शाह अकबर के समकालीन थे, और आपके ये चांद बीबी भी अकबर की समकालीन है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह है जो, ये शाहजहां के टाइम के हैं, शाहजहां के। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा और पहला दूसरा सही, आंसर ए। अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन प्रांतों से अकबर को विरोध का सामना करना पड़ा? मेवाड़ से तो फेमस ही है ना, महाराणा प्रताप, तो ये तो है ही है। उसके अलावा मारवाड़ से भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा, और आमेर से ऐसा कुछ नहीं था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी बसाई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, राणा के भीलों के साथ मैत्री संबंध थे तथा उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की मदद भी की थी। ये स्टेटमेंट भी सही है ना। तो जब हल्दी घाटी के युद्ध से राणा जब वहाँ से गए थे, भागे थे, तो चावंड में जाकर के उन्होंने नई राजधानी बनाई थी, है ना। इसी वक्त, इसी प्रकरण के दौरान भामाशाह का नाम आता है, भामाशाह, है ना। तो क्योंकि तब महाराणा प्रताप काफ़ी हताश हो गए थे और उनके पास फाइनेंशियली बिल्कुल भी कुछ रह नहीं गया था, लेकिन उनके शौर्य को और उनके हार ना मानने की जो दृढ़ संकल्प था,
उसको देखते हुए भामाशाह वहाँ के एक मिर्ची व्यापारी थे, अमीर थे, जिन्होंने निश्चय किया कि अपनी सारी संपत्ति उन्होंने महाराणा प्रताप को दे दी कि वापस से एस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते होंगे कई बार भामाशाह योजना राजस्थान वगैरह में चलाई जाती है ना, तो वहाँ उनका संदर्भ जो है वो यहीं से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। मलिक अंबर ने आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नैसरपुर, ठीक है, नौसरपुर को जला दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। यूपी में कभी कभी इतना डेप्थ में जाकर के क्वेश्चंस बना देते हैं, तो इनका भी ध्यान रखें। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों के हाथों अंग्रेजों की हार हुई, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ। अंग्रेजों के हाथों डचों की निर्णायक हार हुई थी, है ना, ये वाला बेदरा का जो युद्ध था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1605 में मूसलीपट्टम में पहला डच कारखाना खोला गया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, बंगाल में जो डच का पहला कारखाना था वो 1627 में पीपली में स्थापित किया गया था, तो ये वाला भी सही है। यहाँ से वो मेनली क्या था कि मसाले हो गए, नीम हो गए, कच्चा रेशम हो गया, चावल, अफीम, ये सब, इन सब चीज़ों का कारोबार करते थे। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1765 में हुई, बिल्कुल सही। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से आपके रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ कौन थे? शाह आलम सेकेंड। ठीक, तो ये भी सही है। और इस कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गई थी इससे। ठीक, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये याद रखना है आपको। ठीक, तो सत्य कौन सा है? डी। अगला देखिए, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? ठीक, प्रांतों को कहा जाता, देखिए बेसिकली क्या था कि शासन की सुविधा के लिए अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत को कई प्रांतों में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, तो इन प्रेसिडेंसीज का जो प्रशासन था वो गवर्नर कैसे चलाते थे? 3 मेंबर काउंसिल की मदद से। ठीक है, 3 मेंबर काउंसिल, और इनका जो अपॉइंटमेंट था वो सम्राट किया करते थे। ठीक, तो अब देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास भी थी, मुंबई भी थी, और मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कहते थे इसको, और पंजाब प्रेसिडेंसी ऐसी नहीं थी। तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर देखिए, एमजी रानाडे ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की, और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए दोनों ही क्या है? इंटरचेंज है। कैसे इंटरचेंज है कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो था वो एमजी रानाडे का था, और विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन है जो वो विष्णु शास्त्री पंडित का है। ठीक है, और ये डेट्स आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का ही क्या आएगा? विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस रहना है। ठीक है, आंसर करते समय इसमें दोनों गलत होंगे, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भौगोलिक रूप से पोर्ट ब्लेयर से सबसे नज़दीक है? यंगून हो गया आपका, नेपिताओ हो गया, और चेन्नई या फिर कोलकाता। तो देखिए सबसे पास की बात करें तो यंगून है जो वो सबसे पास पड़ेगा भौगोलिक रूप से। ठीक, आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? वो है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक, तो ये सही हो गया। और निकोबार है जो वो समात्रा से ग्रेट चैनल है जो महान चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और मालदीव और लक्षद्वीप ये 8 डिग्री चैनल से अलग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जावा सुमात्रा है जो वो सुंडा जल संधि द्वारा अलग होते हैं। ठीक, तो ये भी सही है, चारों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए वाराणसी में ग्रीष्म शीत ऋतु में व्यापक तापमान अंतर के साथ उपोष्ण जलवायु होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और वाराणसी में उत्तर भारत की मानसूनी जलवायु होती है, ये भी ये तो है, ये सही। ठीक है, सत्य वाला इसमें पूछा है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कथन है कि मुंबई में क्या है कि ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, सही है।
और दूसरा स्टेटमेंट जो कि कारण भी है, मुंबई में मैरीटाइम इफेक्ट के कारण क्या होता है कि आपका जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी कम होता है और टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल से। क्यों होता है? क्योंकि लैटिट्यूडनल लोकेशन की वजह से, ठीक है, जो उसकी लैटिट्यूड की लोकेशन है उसके कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे और ये इसको सही एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चित्तौड़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों का जमाव का विस्तार विंध्यक्रम है, ठीक, सही है। रानीगंज बोकारो विंध्यक्रम के मुख्य क्षेत्र हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सब किसके मुख्य क्षेत्र हैं? ये धारवाड़ के हैं ना, धारवाड़, ठीक। तो ये वाला गलत, पहला सही, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, म्युनिसिपल पवनें होती हैं जो फ्रांस के तापमान को बढ़ा नहीं देती हैं, वो घटा देती हैं, इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाती हैं, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। और अमेरिका में जो चिनूक पवनें हैं वो तापमान को घटा देती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसको स्नो ईटर बोलते हैं, ठीक। और ये जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका नन, दोनों ही गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाला जो वेनेजुएला करंट है, वेनेजुएला करंट, वो तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ा देता है, तो ये गलत है क्योंकि वो तटीय क्षेत्र का तापमान घटा देता है, ठीक। और खाड़ी की धारा जो है वो उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्र का औसत तापमान बढ़ाती है, ठीक है, खाड़ी की धारा। तो ये स्टेटमेंट है जो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू बी आंसर। अगला देखिए, माउंट किलिमंजारो है जो वो भूमध्य रेखा से पर स्थित है, ठीक है, इक्वेटर पर है, लेकिन इसके बाद भी बर्फ से ढका रहता है, ठीक। कारण है उसका कि तापमान जो है वो पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ने के साथ घटता है, ठीक। तो इस वजह से बर्फ वहाँ जमी रहती है और वो हैं जो ऊंचे हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एनोस्फीयर में अरोरा प्रकाश मौजूद होता है, सही स्टेटमेंट है, और आपका एनोस्फीयर में तापमान बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि नॉर्थ पोल में आपका ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक, ऑरोरा बोरियोलिस, और साउथ में आपका ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ऊष्मा अधिशेष जोन मतलब कि हीट सरप्लस जोन है जो, उसमें क्या होता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं जो वो ज़्यादा होती हैं आउटगोइंग से, ठीक, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। दूसरा देखिए कि बाहिर्गमी सोलर मतलब आउटगोइंग वाली हैं जो वो ज़्यादा होंगी इनकमिंग से, कहाँ पर? हीट डेफिसिट जोन में, ऊष्मा अभाव जोन, ठीक। तो हीट डेफिसिट अब ये कौन से होते हैं? तो ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो 37.5 नॉर्थ से 37.5 साउथ, ये वाला है जो 37.5 साउथ, और ये हो गया 37.5 नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीट सरप्लस जोन, और इसके ऊपर ये, ठीक है, 37 से लेकर के ये वाला, ठीक, 66.5 तक, ये हो गया आपका हीट डेफिसिट जोन। सेम ऐसे यहाँ पर भी हो गया ना हीट डेफिसिट जोन। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, इन्वेजिव प्रजातियाँ मतलब आक्रामक प्रजातियाँ जो वन्य जीवों को वो कई तरह से नुकसान पहुँचाती हैं, तो सही बात है। और इसका कारण क्या है कि जब कोई नई या इन्वेजिव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में आती है तो उसका कोई प्राकृतिक शिकारी या नियंत्रण नहीं होता है ना, कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता, नई होती है स्पीशी वो, है ना, तो वो वहाँ पर के डोमिनेट कर जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका सही कारण है, ठीक। तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मतलब इक्वेटर से पोल्स की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा कि सामान्य तौर पर प्रजातियों की विविधता है जो वो कम हो जाती है, ठीक। तो ये बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, सही स्टेटमेंट है। और वैश्विक प्रजाति विविधता में
भारत की जो हिस्सेदारी वो कितनी है 8.1%। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पुनर्वास बहाली यानी कि हैबिटेट रिस्टोरेशन है वो इन सीटू है, तो सही स्टेटमेंट है। और ये आपका प्राणी उद्यान हो गया, मतलब जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल पार्क और वन जीव सफारी पार्क, ये सब काय के एग्जाम्पल है NC2 के, तो ये हो गया यहाँ पर गलत। ठीक, क्योंकि ये है XC2 के। ठीक है, NC2 में क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ पर होती है, मतलब स्पीशी, फ्लोरा और फौना जो भी जिस जगह पे पाए जाते हैं उनको उसी जगह पे कंजर्व किया जाता है, ये हो गया आपका NC2। और जब उनको आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़े तो वो होता है XC2। ठीक, तो आंसर है इसका ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपका हिम तेंदुआ और साइबेरियाई आइबेक्स ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं, सही है। और द्वितीय कौन से हैं, वे जानवर हैं जो पौधों पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। और तीसरे कौन से होते हैं, जो पशु खाने वाले जानवरों पर होते हैं, ठीक है, निर्भर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, बिल्कुल सही। और कोणीय विस्थापन है जो वो एक अदिश राशि नहीं है, वो एक सदिश राशि है। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1A। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गति के प्रथम नियम के हैं। देखिए, तेजी से चलती गाड़ी में मुड़ने पर, है ना, उसमें बैठा व्यक्ति है जो वो गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है। ठीक, सही है। और पेड़ की शाखाओं को जब जोर से हिलाते हैं तो उसमें से फल टूटकर गिर जाते हैं। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, इसे इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, द्रव्यमान और कार्य ये दोनों आपकी अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रिक अम्ल में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता। 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉपर सल्फेट नीलत होता है, ठीक, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, ये भी सही है। ठीक है, HNO3 रासायनिक उद्योग में मूल रासायनिक तेजाब माना जाता है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि जो बेसिक या फिर मोस्ट कॉमन आपका केमिकल एसिड है वो HNO3 ना होकर के वो है H2SO4। ठीक, तो ये 1 और 2, ए आंसर हो जाएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको साइंस की जो हमारी लिस्टिंग है, ठीक है, उसमें फैक्चुअल के तरह के दिए गए हैं। ठीक, अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित कुछ कथन है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये क्लोरीन को निकालता है, किससे, रिएक्शन डाइल्यूटेड एसिड के साथ जब हम इसके रिएक्ट कराते हैं। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है, मैमल है, तो और विश्व का सबसे बड़ा विशाल प्राणी भी है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी कौन सा है, अफ्रीकी हाथी। ठीक, तो ये भी सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूथेरिया वर्ग का है। तो देखिए, कंगारू तो आपका मेटाथेरिया का हो गया, ठीक है, और मेटाथेरिया को मार्सुपुलस मैमल्स भी कहा जाता है। भालू बाघ शेर हैं जो, ये आपके यूथेरिया के हैं, और इनको है जो वो कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक, तो ये दोनों, ये 2 और 3 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायनासोर हैं जो वो करोड़ों सालों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव, है ना, मतलब टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म जो थे वो रहे हैं, सही स्टेटमेंट है। और ये सरीसृप की कैटेगरी के आते हैं, रेप्टाइल्स की कैटेगरी के होते हैं, और जो कि टाइम पीरियड क्या है इनका, ट्रियासिक से लेकर के क्रिटेशियस में जाकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कपी है। ठीक है, एप कौन सा है। तो गिबन एप है, गोरिल्ला भी है,
ओरंगुटैन भी एक है। इनकी सबकी फोटो देख लीजिए आप गूगल पे एक बार डाल के, ठीक है। तो सब बंदर की कैटेगरी के ही हम दिखेंगे आपको, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो महान्यायवादी की सहायता करता है, सही स्टेटमेंट है, और ये एक संवैधानिक पद है, तो ये हो गया गलत क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को उसी रीति और उसी आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है जिससे आधार पर किसी MP को हटाया जाता है। ठीक, तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि MP को नहीं, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को, न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसके उन्हीं आधारों पर इसको भी CAG को हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, CAG राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के माध्यम से कभी भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, पहला गलत, दूसरा सही। और यहाँ पर आप इसका टेन्योर और याद रखिए क्या है, 6 years 65 years। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 266 है, उसमें क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की संचित निधि और लोक लेखा, ठीक, दोनों सही है। और लोक लेखा में क्या क्या होते हैं, भविष्य निधि हो गया, जमा न्यायिक हो गया, आपका जमा बचत, बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषित धन, ये सब शामिल होता है। ठीक है, तो ये सही है। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में आपको बताना है कि आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स, ठीक, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 76 है जो, वो उसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, सही है। और महान्यायवादी का जो टेन्योर है वो संविधान द्वारा तय किया जाता है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, संसद को शक्ति है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक, तो सही हो गया ये स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, संसद जब कोई अधिकार छीनती है तो उसे इसके लिए स्पष्टीकरण देना होता है, ये वाला आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि जब संसद है वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है और ऐसा करने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देना होता उनको। ठीक, तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि संसद संविधान के जो आधार मूल ढांचे हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में योगासन शामिल किया गया और योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतरराष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौरभ गर्ग हैं वो उदय के आपके CEO बन गए, सही है स्टेटमेंट। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, इतनी ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सत्य वाला पूछा था, आंसर डी हो जाएगा इसका। विश्व का पहला मोबाइल वाटर फार्म, एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, मुंबई में या भोपाल में। तो इसको स्थापित किया गया आपके विशाखापट्टनम, ए आंसर। अगला देखिए, कोर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 ये किसने जीता है, IIT खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई। तो ये जीता है IIT खड़गपुर में। ठीक, खेलो इंडिया स्कीम है जो वो एक्सटेंड कर दी गई है, कब से कब तक, 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। आप वीडियो को आप पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।